जहां चंडीगढ़ पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हो गया। एनडीए गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब बीजेपी के महासचिव सुभाष शर्मा ने दी जानकारी। सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया है। सामान्य रूप से जो योजनाएं प्रत्यक्ष हमें दिखाई देती है, गरीब को आवास मिले, आवास में सामान्य सुविधाएं, शौचालय की सुविधा, पीने के पानी की सुविधा, क्लीनर फ्यूल गैस की सुविधा, बिजली की सुविधा, डिजिटल लेन देन के लिए और अपने काम के लिए बैंक का खाता, इन सब के बारे में, इन सब के अतिरिक्त गांव के समग्र जीवन को समृद्ध करने के लिए गांव को सड़क से जोड़ना, और उसी के साथ साथ में जो हमें सामान्यतया दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी चर्चा और आने वाला भविष्य जिसके कारण से बहुत बड़ा परिवर्तन गांव के जीवन में और ग्रामीण जनों के जीवन में लाने वाला है, वो हर एक गांव तक इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचना। इनको बखूबी न केवल अंजाम दिया है अपितु 100% के लक्ष्य तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, या उस और हम बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं हमारा देश एक काल में ऐसी परिस्थिति में था कि हमें खाद्यान्न को अपने देश के लोगों का पेट भरने के लिए भी विदेशों से जहाज में भर के आयात करके लाना होता था। मैं आज पंजाब की धरती पर बैठकर अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और पंजाब के उन सारे मेहनतकश किसानों को जिन्होंने धरती का सीना फाड़ करके अपने परिश्रम के बल पर, अपने पसीने से खेत को सींच करके देश को न केवल फूड सिक्योर किया अपितु देश को दुनिया के पहले 10 एग्री प्रोड्यूस एक्सपोर्टिंग नेशंस की श्रृंखला में ला करके खड़ा किया है। निश्चित ही देश के किसानों ने और विशेष रूप से पंजाब के किसान ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी, क्योंकि हमारे यहां देश में खाद्यान्न की कमी होने के नाते, खाद्यान्न की कमी होने के कारण से हमारा कृषि क्षेत्र को देखने का जो नजरिया था, जो सोच थी, वो सदैव ही उत्पादन केंद्रित थी, प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच थी कि हम किस तरह से उत्पादन को और अधिक आगे बढ़ा सकते हैं और ज्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न हम उत्पादन कर सकें। लेकिन जैसे जैसे देश में उत्पादन बढ़ता गया, देश ने सक्षमता को हासिल की और जैसा मैंने कहा कि हम एक्सपोर्टिंग नेशन बने, उस समय में जिस तरह के पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए थे, उस बदलते हुए परिदृश्य को लेकर के शायद उसमें कहीं चूक हुई, और क्योंकि उस समय की तत्कालीन सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी, सो वो जिस तरह से उन्हें एक दूरदृष्टि के साथ में, एक लंबी सोच के साथ में, लंबे विजन के साथ में, फारसाइटेडनेस के साथ में जिस तरह के निर्णय करने चाहिए थे वो उसमें चूक गए, और उसका दुष्परिणाम जो है देश के कृषि के हालात में जिस तरह के चुनौतियां सामने आई वो हम सब के सामने। 2014 में सरकार में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पैराडाइम शिफ्ट टू लुक टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर, द फार्म सेक्टर, कि हम प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से बदल करके प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच की, कृषि की उत्पादकता के बजाय हम कृषि की प्रॉफिट की तरफ, उसके लाभकारी खेती किस तरह से होती है, इस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करें। सरकार ने पिछले 7 साल में उसी दृष्टिकोण से काम किया है। हम सब जानते हैं कि कृषि राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते प्राथमिक रूप से राज्यों को ही गांव और किसान और खेत, इनके विकास के लिए काम करने की आवश्यकता है। भारत की आत्मा गांव में बसती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था, और पूज्य बापू के इस सपने को साकार करते हुए पंजाब के गांव और किसानों का विकास करने, किसान का के जीवन में परिवर्तन लाने और गांवों का विकास करने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी
आगामी चुनाव में इन वादों के साथ में जो हमने गांव के साथ में वादे किए, किसान के साथ में वादे किए, खेत में काम करने वाले मजदूर के साथ में वादे किए, उनके साथ में चुनाव के मैदान में मैं आप सबसे बहुत ब्रीफ में ये सारे विषय साझा करना चाहता हूं। मित्रों, स्वामीनाथन साहब ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें उन्होंने विभिन्न बिंदुओं की चर्चा की थी। कृषि क्षेत्र के आमूलचूल परिवर्तन को लेकर के उन्होंने 10 पिलर्स पर अपनी रिपोर्ट दी थी। लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट किसान को मिलना चाहिए, रोबस्ट फार्मर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी और स्कीम आनी चाहिए, मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए, एश्योर्ड एमएसपी मिलना चाहिए, एलाइड सेक्टर्स का विकास किया जाना चाहिए ताकि किसान की आमदनी के सोर्सेज बढ़ सकें। ऐसे कुल मिलाकर के उन्होंने 10 जो है अलग अलग पिलर्स पे अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूं कि स्वामीनाथन साहब ने खुद ने माननीय मोदी जी की सरकार को सर्टिफाई करते हुए, सर्टिफिकेट इश्यू करते हुए कहा था कि पहली बार गंभीरता से अगर किसी सरकार ने इन सारे विषयों पर प्रयास किया है वो देश की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन एमएसपी को लेकर के इस विषय और स्वामीनाथन साहब का नाम जो है सिनोनिम बना है। मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद में यह साहस दिखाते हुए कि किसान को लागत का लाभकारी मूल्य मिले, 50% लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बहुत लंबी दूरी इसको लेकर के तय की है। हमने अपने इसमें जो है रूरल मैनिफेस्टो में जो गांव और किसान, पिंड और किसान के लिए जो हमने मैनिफेस्टो जो अपना आज जारी कर रहे हैं उसमें पहला बिंदु यही लिखा है कि मेहनत का पक्का मूल्य मिले, किसान को उसकी मेहनत का पूरा जो है मूल्य मिले। इसको हम सरकार में यदि आते हैं तो हम इंश्योर करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस केवल जो है गेहूं या चावल या जिन कमोडिटीज पर अभी मिलती हैं उनके अतिरिक्त, क्योंकि किसान के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव जो है वो गेहूं और चावल का उगाने का वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस और एश्योर्ड प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट है। लेकिन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को आज पंजाब की आवश्यकता भी है। पंजाब में जिस तरह से पानी जमीन के नीचे कम हो रहा है, निश्चित रूप से उस दिशा में हमें तेज गति से काम करने की आवश्यकता है। इसलिए किसान को केवल गेहूं, चावल, दलहन, तिलहन इनका एश्योर्ड प्राइस मिले, उसके साथ साथ में जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी उसको सरकार की विभिन्न योजनाएं जो MIS स्कीम अभी भारत सरकार की काम करती है उसके तहत उसको भी लाभकारी मूल्य मिले, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने के लिए और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए ताकि उनकी आमदनी भी बढ़े और साथ ही साथ में पानी का भी अधिकतम उपयोग हो सके, बचाया जा सके, 5,000 करोड़ रुपए का एक कॉर्पस फंड उसके लिए बनाएंगे ताकि हम किसानों को उसके लिए प्रेरित कर सकें। जो दूसरा विषय इस दिशा में मैं बात करना चाहता हूं कि कर्जा मुआफी का अनेक बार चर्चा होती है कि किसान के कर्जे को माफ किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल इस एनडीए का पंजाब के किसान से ये वादा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यदि बनती है तो हम 5 एकड़ से कम के रकबे वाले किसान के संपूर्ण कर्ज माफी पर काम करेंगे। एग्रीकल्चर का उसका जितना लोन है उस लोन को माफ करेंगे और तय समय में